नंबर 1 पे आएंगे, ये भी निश्चित है। आप जानते हैं कि आज उत्तर प्रदेश के जो हालात हैं, इस समय जो हालात हैं, विकास के नाम पे कुछ नहीं है। 500 करोड़ रुपया हर महीने खर्च करते हैं। पहले 300 करोड़ रुपए खर्च कर रहे थे, अब इधर 6 महीने से 500 करोड़ रुपए खर्च करते हैं हर महीने अपने ऊपर, अपने विज्ञापनों के लिए, अपना चेहरा छपवाने के लिए, अखबार में, मीडिया में दिखाने के लिए, टेलीविजन में दिखाने के लिए कि देखिए हम कितना अच्छा कार्य कर रहे हैं। इसके लिए 500 करोड़ खर्च करते हैं। 5 साल में 20,000 करोड़ से ज्यादा खर्च कर दिए। अगर यही रुपया इन्होंने लोगों के ऊपर लगा दिया होता, इन्होंने अस्पताल बना दिए होते, इन्होंने दवाइयां दे दी होती, तो जैसे नकुल दुबे जी कह रहे थे कि लोगों को लाखों की संख्या में हम लोगों ने मरते हुए देखा, जिनको लकड़ी की नहीं मिली, जलाने के लिए लकड़ी नहीं मिल रही थी, उनको दफनाने की जगह नहीं मिल रही थी, कोरोना से जो लोग लाखों की संख्या में मरे, जिनको ऑक्सीजन नहीं मिला, दवाई नहीं मिली, डॉक्टर नहीं मिले, तो ऐसे लोगों को आज हम लोग यहाँ पर अपने बीच में पाते, हमारे बीच में होते और वो जीवित होते, अगर यही रुपया इन्होंने उसमें लगा दिया होता। तो हमारे जो स्कूलों में सड़ा खाना खिलाने का काम करते हैं बच्चों को, तो शायद आज उनको अच्छा पौष्टिक खाना मिल रहा होता, लेकिन ऐसा नहीं करते हैं। ये तो अपने ऊपर रुपया लगाने का काम करते हैं। बहन मायावती जी को याद करिए, वो खाली विकास करने का काम करती थी, कानून द्वारा कानून का राज स्थापित करने का काम किया उन्होंने भाईचारा बनाने का काम किया उन्होंने। आपको मालूम है कि चौतरफा विकास करने का काम किया। खाली ये एक्सप्रेसवे नहीं बनाया जो हिंदुस्तान की पहली ऐसी एक्सप्रेसवे थी, उन्होंने जेवर एयरपोर्ट ही खाली नहीं बनाने का काम किया, उन्होंने गंगा एक्सप्रेस भी खाली नहीं बनाने का काम किया, उन्होंने चाहे नोएडा हो और चाहे लखनऊ हो, उन्होंने हर शहर का उन्होंने रंगरूप बदलने का काम किया, विकास करने का काम किया। 23 नए जिले बनाए उन्होंने। 23 जिले बनाने की बात आप समझ सकते हैं क्या होता है। जब एक जिला बनता है तो उसका समग्र विकास होता है। 29,500 गांव बहन मायावती जी ने, जो डॉक्टर अम्बेडकर गांव के नाम से कहलाते हैं, उनका समग्र विकास करने का काम किया था। 29,500 प्राइमरी स्कूल बनाए बहन मायावती जी ने अपने कार्यकाल में। उन्होंने 5,000 से ज्यादा जूनियर हाई स्कूल बनाए, 1 दर्जन से ज्यादा यूनिवर्सिटी और मेडिकल कॉलेज बनाने का काम किया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बनाने का काम किया। यहां तक कि एक ऐसी विश्व की पहली यूनिवर्सिटी बनाई लखनऊ में डॉक्टर शकुंतला मिश्रा के नाम से, जहां विकलांगजनों के लिए पढ़ाई होती है, और वो खाली विकलांगजनों के लिए होती है, जहां 20,000 से ज्यादा विकलांगजन पूरे प्रदेश ही नहीं, देश से नहीं, विदेश से भी आकर के पढ़ रहे हैं। बहन मायावती जी ने ये काम कर 6,500 मेगावाट बिजली बनती थी उत्तर प्रदेश में, उन्होंने 13,500 पहुंचाने का काम किया। नए कारखाने लगा करके उन्होंने बिजली को पहुंचाने का काम किया। बहन मायावती जी ने हर तरफ विकास करते हुए उन्होंने चौतरफा विकास करने का काम किया। इसलिए इन चीजों को हमें याद रखने की जरूरत है, हमको देखने की जरूरत है कि हमको कैसा व्यक्ति चाहिए, कैसी सरकार चाहिए। एक ऐसी सरकार जो विध्वंस कराती हो, जो डराती हो, धमकाती हो, कहती है हम इनकाउंटर करते हैं, हम कानून का राज गोली मार करके करते हैं। बहन मायावती जी को याद करिए, कानून द्वारा कानून का राज सही मायने में तो तब चलता था जब हमारे घरों की महिलाएं रात के 12 बजे भी, और बेटियां अगर उनको बाहर निकलने की जरूरत पड़ती थी तो हिचकिचाती नहीं थी निकलने में, घर से निकल जाती थी, क्योंकि उनको कोई डर नहीं होता था, वो निडर होती थी, वो जानती थी कोई हमारी तरफ गलत निगाह उठा के नहीं देख सकता, क्योंकि उत्तर प्रदेश की मुखिया बहन मायावती जी हैं, ये उनको मालूम रहता था। आज इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इन सारी चीजों को याद करिए, और याद करने के बाद लोगों को भी बताइए किस तरीके से कानून का राज स्थापित करने के लिए बहन मायावती जी ने अपने ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को 15 दिन पुरानी सरकार थी 2007 में, कानून अपने हाथ में लेने का काम किया था। अपने घर पे बुला करके, अपने बंगले में लखनऊ बुला करके, और वहीं पर हथकड़ी लगवा करके 5 साल तक जेल में भेजने का काम कराया था। ये याद दिलाइए लोगों को। इसलिए हमारा आपसे अनुरोध है कि ये जो आपके पास आज 5 बजे के बाद तो हम लोग पब्लिक बैठक नहीं कर सकते, लेकिन आप लोगों के बीच में जाइए, अपने परिवार वालों के बीच में जाइए, अपने नातेदार रिश्तेदारों के बीच में जाइए, और उनको ये सारी बातें बताइए, और उनसे बताइए कि ये अगले 24 घंटे अब सोने की जरूरत नहीं है। जहां
लोग इम्तिहान देते हैं, कई कई दिन जगते हैं। ये असली इम्तिहान है अब की बार आपका आया है, जो कि 5 साल तक मौका नहीं मिलेगा दोबारा, और 5 साल भी नहीं, अब की बार अगर सरकार आपने अपनी नहीं बनाई तो दोबारा कभी भी आपको ये मौका नहीं मिलने वाला है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसलिए ये जो 24 और 36 घंटे हैं, इनको जागिए और जाग करके एक एक मिनट इसका इस्तेमाल करिए, अपने लिए करिए, अपने लिए वोट मांगिए। हमारे लिए डॉक्टर अरविंद शर्मा जी जो है कहने के लिए हमारे प्रत्याशी, आपको इनको बहन मायावती जी ने सिंबल दे करके प्रत्याशी बना दिया है, इसलिए ये प्रत्याशी कहला रहे हैं। सही मायने में तो हमारे लिए प्रत्याशी आप जितने लोग यहां पर बैठे हैं, हमारे प्रत्याशी तो आप लोग। ये तो आपकी बात वहां पर पहुंचाने का काम करेंगे, ये तो आपका मुख बनेंगे, आपकी आवाज बनेंगे और आपकी समस्याओं को वहां पहुंचा करके और आपकी समस्याओं को दूर कराने का काम करेंगे। ऐसे लोगों पर वोट मत खराब करिएगा जो कि खाली वोट खराब कराने के लिए और शर्मा जी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे लोगों को वोट मत दीजिएगा जो अभी तक वो पानी पी करके और अपनी बातें करके भारतीय जनता पार्टी की असलियत खोलने का काम हमेशा करते रहे और कर रहे थे। अचानक से अगर मन बदल जाता है और बात दूसरी करने लगे तो आपको इस बात से सावधान रहने की जरूरत है। आपको अपना वोट खराब नहीं करना है, आपको अपना वोट एक तरफा लेकर के और डॉक्टर अरविंद शर्मा जी के झोली में डालना है। इन्होंने झोली फैला करके जब आपसे ये मांगा है तो ये आपका दायित्व बनता है कि आप इनको वोट दे करके इनको नहीं अपने आप को जिताने का काम करिए, क्योंकि जिस दिन ये जीतेंगे उस दिन सही मायने में आप लोग जीतेंगे। और इसी के साथ साथ में ये भी अपने आप के जो इस जिले के साथी लोग हैं, आपके हाथरस जिला, उसमें 3 सीटें हैं, 3 सीटों में एक सुरक्षित सीट है जो हाथरस की सुरक्षित सीट है। वहां से संजीव कुमार काका जी लड़ रहे हैं और सिकंदरा से डॉक्टर अवधेश सिंह जी लड़ रहे हैं, ठाकुर अवधेश सिंह जी लड़ रहे हैं। यहां से सादाबाद से डॉक्टर अरविंद शर्मा जी लड़ रहे हैं। उन दोनों प्रत्याशियों से मैंने इसीलिए सुबह कहा था कि आप लोग वहां मत पहुंचिएगा, क्योंकि आज 5 बजे के बाद प्रचार खत्म हो जाएगा। आपने जो योजना बनाई है, जो अपने विधानसभा में रहिए, अपनी विधानसभा में रह करके लोगों के बीच में जाइए और लोगों का से वोट मांगिए। आपकी तरफ से हम हाथरस के सभी वासियों से और हाथरस के सभी लोगों से ये अनुरोध खुद कर लेंगे और हम कर भी रहे हैं कि हम जो बातें हमने कही हैं उनको ध्यान में रखते हुए हाथरस की तीनों सीटें जो हैं अब की बार बहुजन समाज पार्टी को जिता करके और एक तरफा अपना वोट डाल करके इतने भारी मतों से डॉक्टर अरविंद शर्मा को और अपने अन्य साथियों को जिताइए कि जो इनके विरोधी के लोग हैं उनकी जमानत जब्त करा करके और इनको विधानसभा में भेजिए, जिससे आपके इस जिले की आपकी इस सीट का नाम वहां पर जब बहुजन समाज पार्टी का सरकार बन रही होगी नाम लिया जाएगा तो इसमें लिया जाए कि सबसे ज्यादा वोट पा करके डॉक्टर अरविंद शर्मा जी जो हैं वो जीत कर गए हैं। इसकी एक मिसाल बनाने का काम करिए और इन बातों को ध्यान में रखते हुए आखिरी में एक बात आपसे कह करके अपनी बात समाप्त करूंगा कि जिस दिन यानी कि परसों 20 तारीख को जो बहन मायावती जी आपके बीच में आकर के कह के गई थी, उस बात को मत भूलिएगा, उसको याद करिएगा कि उन्होंने क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि जिस दिन वोट पड़ेगा उस दिन आप लोग अपनी दिनचर्या जो रोज करते हैं, चाहे पूजा पाठ करते हैं, स्नान धान करते हैं, खाना बनाते हैं, नाश्ता करते हैं, फिर घर से बाहर निकलते हैं, उस दिन वो मत करिएगा। एक ऐसा दिन रखिए जो कि आपकी पूजा और आपकी हर चीज आपका वोट मान लीजिए कि वही आपकी पूजा है। और इसलिए सुबह उठ करके सबसे पहले अपने घर से निकल करके जाइए और लाइन लगा करके अपना वोट डालने का काम करिए, जिससे और ये ध्यान रखिएगा अपने हर बूथ पे मजबूती से टिके रहिएगा जब तक कि आखिरी वोट ना पड़ जाए। जो हमारे बूथ के लोग हैं जिनको जिम्मेदारी दी गई है वो अपना बूथ आखिर तक नहीं छोड़ेंगे और अपना एक एक वोट डलवाने के बाद ही वहां से जाने का काम करेंगे। और इतना ही नहीं, जब आप वोट डालिएगा तो इस बात का बहुत सावधानी से ध्यान रखिएगा कि जब आप जाएंगे वोट डालने
तो वहां पर आपको एक मशीन मिलेगी जिसमें कि हाथी का निशान होगा। उस हाथी के निशान को जब आप दबाएंगे, उसको कस के दबाइएगा, इतने कस के दबाइएगा जिससे कि उस दफ्तर में जितने लोग भी बैठे हैं उनको हाथी की चिंगाड़ की आवाज सुनाई दे जाए। और इतना ही नहीं, अपना अंगूठा हटाइएगा नहीं वहां से, अपना अंगूठा तब तक नहीं हटाइएगा। ये बहुत ही जरूरी बात है ध्यान में रखने की। उसी के बगल में एक छोटी सी मशीन रखी होगी जिससे कि पर्ची कट करके बाहर आती है। उस पर्ची को कट करके जब तक बाहर ना आ जाए और उसको आप स्वयं न देख लें कि इसमें हाथी के निशान वाली पर्ची कटी है, जिसको आपने वोट दिया है, डॉक्टर अरविंद शर्मा उन्हीं की पर्ची कट करके आई है, तब तक अपना हाथ मत हटाइएगा। क्योंकि अगर गलत पर्ची निकले या पर्ची नहीं निकले तो आपको अंगूठा दबाए दबाए वहां के अधिकारी को आवाज दे करके बुलाना पड़ेगा और उसको बताना पड़ेगा। क्योंकि एक बार अगर आपने अंगूठा हटा लिया तो आप फिर वो अधिकारी आपको कुछ नहीं करेगा। वो आपसे सिर्फ इतना जवाब देगा कि ये मशीन बंद हो गई, आपने अंगूठा हटा लिया, मशीन बंद हो गई। इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि हाथी की चाल जो शुरुआत हुई थी 10 तारीख से और जो चल पड़ा पहला जो हमारा वोट पड़ा है, फिर 14 को पड़ा है, और वो इतनी तेजी से चला है हाथी कि वो हाथी दौड़ता हुआ सीधे लखनऊ जा रहा है और आपके इस क्षेत्र से होते हुए तो वो लखनऊ पहुंच रहा है। और 20 तारीख को आपके वोट को भी लेकर के वो लखनऊ की तरफ कूच करेगा और लखनऊ में 10 मार्च को ही रुकने का काम करेगा, जब वहां पर वोटों की गिनती होगी और बहुजन समाज पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार अब की बार 2007 में जिस तरह से बनी थी उससे भी कहीं ज्यादा सीटों से जीतकर, 2007 से भी कई ज्यादा सीटों से जीतकर अब की बार हमारी सरकार बनना निश्चित है। और बहन मायावती जी उत्तर प्रदेश की 5वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगी, ये भी निश्चित है। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, आपसे विदा लेता हूं। जय भीम, जय भारत। बहुजन समाज पार्टी, बहन कुमारी मायावती जी, सतीश चंद्र मिश्रा जी। साथियों, अभी सब लोग यहां से जाएंगे नहीं। आप सभी साथी डॉक्टर अरविंद शर्मा जी के साथ रोड यह भ्रमण करेंगे, शहर में भ्रमण करेंगे, रोड शो करेंगे। मेरा सभी साथियों से